आने वाला जो 5 साल 7 साल, ठीक है ना, अगर ये सोचते हो कि तेल से, लोहा से, कोयला से कुछ हम झटके से बहुत कुछ कमा लेंगे और जिंदगी आराम से ऐसे चलने वाला है, तो ये सोच झटका से हो सकता है लेकिन एक फ्लो पे नहीं हो सकता। अगर कोई बोले कि मैं ईमानदारी से लोहा का धंधा, तेल का धंधा, लकड़ी का धंधा, कोयला का धंधा या शनि के जो भी कारकत्व है उस धंधे पे आगे बढ़ जाऊंगा, शनि खुद डैमेज की ओर जा रहे हैं। शनि खुद अपने को बर्बाद की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर मीन शनि फिनिशिंग नहीं करता है तो फिर अगला नीच का शनि तो मेष राशि का शनि हो जाएगा। तो शनि क्या कर रहा है ना, अभी अगर आप एक रेड राउंड बनाते हो साइकिल में तो तुला राशि में शनि टॉप का रहता है, मेष राशि में शनि एकदम जीरो पावर में आता है। जब शनि ही जीरो होने वाला है, अगला 5 साल 2.5 साल के लिए जीरो की ओर जाने वाला है, तो आप आने वाला 5-7 साल से कहां से ये कहो कि मैं शनि से कमा लूंगा? नहीं कमा सकते, क्योंकि पावर खत्म कर रहा है। उसको बैकअप देने वाला प्लैनेट का कंडीशन भी वही होने वाला है। शनि को जो बैकअप देगा वो देने वाला खुद उस कंडीशन पे नहीं रहेगा, आपको नहीं दिख रहा है, और अगर देगा तो झटका करके देगा। इस कंडीशन पे मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप तेल का धंधा छोड़ दो, लोहे का धंधा छोड़ दो, कोयले का धंधा छोड़ दो, या शनि के जो भी कारकत्व में आते हैं छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला। या हाथ मत मारो, ऐसा भी नहीं बोला। मैं ये बोला कि 100% डिपेंड होके जाओगे तो ठुकवा जाओगे, ठग जाओगे। हाँ, देखो, ये सबसे पहला ध्यान देना, जो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या बन रहा है। अब गवर्नमेंट का जो फोर्स चल रहा है बैटरी कार के ऊपर जा रहा है, बैटरी बाइक के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और ये बैटरी कार, बैटरी बाइक आने के कारण अगर 2025 जो हमारे माननीय मोदी साहब का प्लानिंग है था, जो 25 तक पेट्रोल कंजप्शन, ऑयल पूल अकाउंट डाउन करेंगे और बाकी दूसरे सेक्शन से निकालेंगे, और बाकी पूरे इंटरनेशनल न्यूज को भी देखो और देश का युद्ध देखो। आने वाला समय में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो युद्ध का है, और मालिका के अनुसार धरती का जो खंड प्रलय का भी बात है, और इस प्रकार के जितने सारे बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो भी जो वर्तमान के मार्केट कंडीशन, लोहा, कोयला, तेल और शनि के कारकत्वों में जितने भी खेल, ये कहीं ना कहीं ये लो साइड में जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे आपको दूसरा ट्रैक पे चलना है, ठीक है। लेकिन ये ट्रैक छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं बोला। हाँ, नहीं, आपके लिए तो फेवरेबल जाएगा ना, आपके कुंडली में नीच का शनि है, आपके लिए फेवरेबल जा रहा है। लेकिन ये बहुत ग्रोथ कर देगा वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि गोचर का शनि खुद डाउन हो रहा है, आपके कुंडली में खुद डाउन का शनि है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए तो फेवरेबल बनेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क उनको पड़ेगा जिसके कुंडली में उच्च का शनि हो, जिसके कुंडली में मतलब 200 डिग्री का शनि हो, 150 का शनि हो। मतलब 150-200 कहने का मतलब है कि 360 से आगे का डिग्री बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे ये तो कंडीशनल, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना धंधा छोड़ दो, जो सोच रहे हो उसे मत करो, लेकिन दिमाग 100% मत लगा दो वहां। दिमाग को आपके कुंडली से नहीं दिख रहा है, और देश का वर्तमान आर्थिक स्थिति और विश्व का आर्थिक स्थिति तीनों को तर्जमा करता हूं, तो मैं कभी भी एडवाइज नहीं करूंगा कि 100% ऑयल के ऊपर डिपेंड करो, लोहे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर मत करो, क्योंकि ये रिपीट करेगा, हिस्ट्री रिपीट करेगा। डायरेक्शन देखो, मैं मेरे पोस्ट उस समय भी वही था, आज भी है, वही कह रहा हूं। आने वाला समय में स्कैर्सिटी किसका होगा? बनिया हो ना महाराज, तो बनिया को दिखाई देता है कि आगे किसका कमी होने वाला है और कौन सा धंधा पे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो आपका जो शुक्र है वो शुक्र आपको डायमंड के लिए नहीं देगा, लेके चला जाएगा, ठीक है। आप अपने ट्रैक पे ठीक रहो, बेटा को बेटा का ट्रैक में डालो,
बेटे का कुंडली मैं नहीं देखा हूं, इसीलिए बेटा के बारे में नहीं बोल सकता। मैं आपका देख रहा हूं, आपका बोल रहा हूं। आपका पंचम से आपका पुत्र को देखता हूं तो ठीक है, लेकिन आप अपने पुत्र को फॉलो करके जाओगे, ये अभी के कंडीशन पे नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि शनि एकादश में बैठ के बेटा को भी देखेगा, पंचम को भी देखेगा, ठीक है। 11th and 5 रिलेशन बनवा रहा है कि नहीं, तो विच्छेदात्मक शक्ति भी बढ़ा देगा यहां पर। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ। तो बेहतर कंडीशन क्या है कि इन सारे के बाद में अभी आप इंटरनेशनल मार्केट स्टडी करो, नेशनल मार्केट स्टडी करो, लोकल दिल्ली का मार्केट स्टडी करो, और फिर ज्योतिष को पकड़ो, चारों को मिला के टली करो। एक ही चीज देखने में आ रहा है कि आने वाला समय में भोजन में महंगाई होगा, और किसी सेक्टर में महंगाई नहीं होने वाला है। स्कैर्सिटी ऑफ फूड इन इंटरनेशनल लेवल होने वाला है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑन द फील्ड ऑफ फूड सेक्टर पे चले, ठीक है, उसमें ज्यादा फोकस करोगे तो आने वाला समय में ज्यादा नाफा कमा सकते हो, और साथ में विश्व का कल्याण भी हो सकता है। तो भाई मैं तो बार बार 1000 बार बोला हूं, आज भी एक बार और बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। सुनो, एक बात बताओ, डायमंड के बिना संसार में इंसान चल सकता है या नहीं? बस तो धरती में गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन के बिना मनुष्य चल सकता है कि नहीं? एक बात बताओ, बिना मोबाइल का 10 दिन जी लोगे या नहीं? हाँ, लेकिन आदमी बिना रोटी, कपड़ा, मकान, कितना भी कोरोना लग जाए बोलेगा ऐसे खाना नहीं खाएंगे। ज्यादा खाया, घर बैठे काम धंधा नहीं था, कहा रहा था बैठ बैठ के। तो इंसान का वजूद जब तक है, कोई धंधा चले या नहीं चले, एक धंधा चलता रहेगा, वो है रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये 3 को अगर नीचे ले लो, चलो पहले रोटी, कपड़ा, मकान, मकान को काट दो। आदमी के पास 3-3 फ्लैट, 4-4 फ्लैट हो चुके हैं। आदमी रहने के लिए आदमी नहीं है, लेकिन मकान पड़ा हुआ है। तो मकान का धंधा अभी डिग्रेड हो रहा है। चाइना के पास भी कितने लाख करोड़ घर पड़े हुए हैं, लोग रहने के लिए नहीं है। अब बाकी चल दो, कपड़ा में आ जाते हैं, तो 2-3 कपड़ा नहीं भी होगा तो प्लास्टिक उठा के तो ढक लोगे यार, लज्जा निवारण कर लोगे। हाँ, करते थे, हाँ, लेकिन बिना भोजन का बता दो 1, 2, 4 दिन, बस 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 बस। तो भाई फोकस वहां पर करो, एंड कहां पर? ऑर्गेनिक फूड आइटम पे करो। जो बुद्धिमान आदमी है वो ऑर्गेनिक, नेचुरल फूड फार्मिंग एंड फूड सप्लाई एंड फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करो। क्योंकि मालिका के अनुसार आने वाला समय में अगर लोग मरेंगे तो ज्यादा भूखमरी पे मरेंगे। आप दिल्ली के, मैं जितना बार भी दिल्ली गया हूं, देखा हूं, जो गार्बेज एरिया रहता है, जहां पर वो आजकल कैसे रहेगा मुझे नहीं पता, मैं 20 साल 30 साल पहले गया दिल्ली, तो वहां पर जो कचड़ा गद्दा होता था ना, होचकास वगैरह के बड़े बड़े डंप यार्ड रहते थे, वहां उठाते ना तो ज्यादा से ज्यादा भोजन का गंदी आता था। तो वो जो खाना है उसको अगर कैसे प्रिजर्वेशन कर सको और उसको स्टॉक कर सको, स्टॉक एंड प्रिजर्वेशन कंडीशन, ठीक है ना, उसको उसके ऊपर फोकस। देखो मैं नहीं कह रहा हूं जाओ अभी जिंदगी भर बेटा नेता और मंत्री के पीछे घुमा, अभी जाके हल जोतो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। और आप जैसे बुद्धिमान आदमी अगर हल जोतने जाएगा तो फिर ये धंधा पैसा कौन कमाएगा? तो आपका दिमाग और एनर्जी को लगाओ कि प्रोडक्शन इन राइट मैनर। आपके पास अगर रही सही कुछ पैसा है तो शेयर धंधा में मत लगाओ, बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा, निकाल के ला नहीं सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके आसपास जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, छोटे तौर पे 10 जगह में लेके उनसे प्रोडक्शन कैसे आएगा? आपको क्यों देगा यार? आपको कोई अनाज क्यों देगा ऑर्गेनिक? जब मेरे पकड़ लो, मैं 55 एकर्स का फार्मर हूं, मैं खेती कर रहा हूं, संजय गुप्ता मांगा, हम क्यों दें? तो मेरे पीछे जो इन्वेस्ट किया तो फास्ट वहां जाएगा ना, क्योंकि वो मेरे पीछे इन्वेस्ट किया है, मेरे को पानी दिया है, मेरे को बाउंड्री दिया है, मेरा जमीन बनाने के लिए सहायता किया है, मेरे साथ अच्छा रिलेशन रखा है, तो मैं उसे पहले दूंगा ना। हाँ, तो ऐसे फार्मर्स के पीछे पड़ो। शनि बाबा यही कह रहे हैं ना कि जब आप ऐसे फार्मर्स और किसानों को सहायता करने लगोगे, गरीब किसान को उनके पैर में खड़ा करने लगोगे, तो ऑटोमेटिक आपके लिए बैकअप दे दिया, 100 किसान को एडॉप्ट कर लोगे ना।
और नेता मंत्री तो आपके हाथ में है, तो ये काम और आसान हो गया। एक फोन में काम हो जाएगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो 100 किसान अगर आपके कैचमेंट एरिया हो गए जहां से आप मटेरियल कलेक्शन करते हो, तो स्टॉक यार्ड तो दिल्ली में हो गया। फिर फूड प्रोसेसिंग का तो यूनिट देख लो, मैं हजारों ट्रेनिंग करवा सकता हूं फूड प्रोसेसिंग का। वो जो फूड प्रोसेसिंग है वो ऑर्गेनिक पे लेके जाओ, नो केमिकल पे लेके जाओ, नो डेंजर जोन पे लेके जाओ, नेचुरल पे लेके जाओ, जहां आपका भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। पैसा कमाओ और बच्चों को जहर खिलाओ, क्या मतलब हो गया? यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट। क्या करोगे पैसा लेके? किडनी फेलियर और हार्ट अटैक और कैंसर। इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक पे फोकस करो। दूसरा है, देखो, रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य। अरे बोलो भाई, बनिया हो। शिक्षा स्वास्थ्य, अगला क्या? ये तो रोटी कपड़ा मकान हो गया, बेसिक नीड। शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, और एक चीज बताओ क्या है जो सबसे ज्यादा मार्केट लेने वाला है आने वाला समय? ढूंढ के बताना। तो चलो, शिक्षा अभी आपके हाथ में नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भगवा वाले नहीं कर पाए तो बाकी किसी से आशा और है नहीं, बाकी करेंगे। वो काले अंग्रेज बनते रहेंगे, लॉर्ड मैकेले चलता रहेगा, को एजुकेशन चलता रहेगा। लेकिन आने वाला, याद रखना, 3 से 5 साल के अंदर देख लेना कि ये शिक्षा पद्धति भयंकर रूप में टूटने वाला है। क्योंकि हर माँ बाप को पता है कि कितना भी डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल और आईआईटी और बीआईटी और सीआईटी और आईआईएम पढ़ा लो, बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। और हाँ, ये ऐसा लगा, ऐसे न्यूज मेरे को सुनाए कि बच्चे इतने पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। हाँ, ये आप मतलब आज का डेट का न्यूज ये दे रहे हो कि 20%, 30% बच्चे या 40% बच्चे कोई एडवांस एजुकेशन पे एडमिशन नहीं लिए। दिल्ली न्यूज में, पेपर में निकला, कुछ व्हाट्सएप आप मेरे को कर देना, ठीक है बात। आई एक्सेप्ट। तो हमारे ग्रह भी तो यही कह रहे हैं ना, मैं तो हवा से तो नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो ग्रह देखूंगा, है कि नहीं? तो ये कंडीशन बन रहा है कि एजुकेशन सिस्टम भयंकर रूप में चरमराएगा, ठीक है। और क्यों चरमराएगा? क्योंकि इस एजुकेशन से निकल के अगर मुझे नौकरी नहीं मिलना है और मेरे को आईएएस, ओएस और क्या क्या एस है, सब नौकरी, सीपीएससी, यूपीएससी, क्या क्या नौकरी है, उसके लिए मेरा चांस, मैं कितना भी पढ़ूं तो 0.000% है। तो फिर मैं अपने टाइम, स्पेस, एनर्जी, मनी पावर, मसल पावर, माइंड पावर को क्यों एजुकेशन में लगाऊं? तो ये आने वाला समय में माता पिता, कुछ को तो हो गया, कुछ को तो, जो लोग ज्ञानी हैं उनको पता, अभी से पता चल जा रहा है। जो लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, गजमूर्ख हैं, राजमूर्ख हैं, इनको थोड़ा थोड़ा लेट में पता चलेगा और अपने बच्चों को कॉलेज स्कूल से नेचुरली हटाएंगे, क्योंकि स्कूल का फीस भी बढ़ रहा है। हाँ जी, आप ज्ञानी हो इसीलिए 5 साल पहले, पंचम का बृहस्पति आपका है। अरे महाराज, काहे ज्ञानी नहीं हो? पंचम का बृहस्पति आप ज्ञानी नहीं हो तो क्या मैं गधा हूं? क्या बात करते हो? ठीक है, मैं यही तो बोला कि जो ज्ञानी आदमी है अपने बच्चों को पहले से ही एजुकेटेड इडियट बनाने से बच जाएंगे। मैकोले एजुकेशन, को एजुकेशन और ये जो हमारे शिक्षा पद्धति है, स्कूल कॉलेज, वहां से हटा देंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि जो, हाँ, तो डोंकी ही होते हैं ना, डोंकी समझते हो? आपके वीडियो में मैं अभी एक तरफ बच्चे घुस रहे हैं स्कूल में और एक तरफ गधा होके निकल रहे हैं। अब जिसने ये फोटो यूट्यूब में, ये वीडियो में छोड़ा है, मतलब इमेज सेक्शन में, ये मतलब बहुत अच्छा इमेज है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। हाँ, तो उसमें बच्चे किताब लेके अंदर घुस रहे हैं और बाहर से प्रोड्यूसिंग एजुकेशन सिस्टम, आप देखना, नेट में मारना निकलेगा या मैं लिंक भेजता हूं, कि गधे बनाते हैं ये, है ना। तो नेचुरली ये एजुकेटेड इडियट्स और जो डोंकी बनाने का जो काम हमारे एजुकेशन सिस्टम चला रखा है मैकोले एजुकेशन से, तो ये आने वाला समय में चरमराएगा, ये लिख लो। स्पेशल इसलिए मैं देखो, स्कूल खराब है, पढ़ाई खराब है, स्कूल खराब, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सिस्टम खराब है ना। टीचर को गाली नहीं दे रहा हूं, या हाँ, ये आने वाला समय में टीचर भीख मांगेंगे, ये पक्का है। अगर वो इस सिस्टम पे ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये तो होना ही होना है। तीसरा बिंदु ये है कि हाँ जी, सनी डाउन जा रहे हैं, तो जितने नौकर है ना, नौकर लोग, सनी माने नौकर, ठीक है,
निचले वर्कर्स। तो ये मालिकों के ऊपर ओवर पावर करेंगे। जो लो प्रोफाइल लो कैटेगरी के लोग हैं और जो मिडिल कैटेगरी के लोग हैं, इनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट आने वाला है। तो मैं ये 3 बात बताया, रोटी कपड़ा मकान, और उसमें काट दिया मकान और कपड़ा को और रख लिया रोटी को। और ऐसे शिक्षा स्वास्थ्य और व्यवस्था का बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पर बनने वाला है तो शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो लर्न एंड अर्न एजुकेशन बेस हो, बच्चे बचपन से पढ़ें भी और कमाएं भी, ठीक है। और ये महानगरों में दिल्ली जैसे मेट्रो, मुंबई इत्यादि मेट्रो के तहत इसको आपको अपग्रेड पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये शिक्षा के विषय बाद में आता है, स्वास्थ्य और हेल्थ। अब जो हेल्थ का फैक्टर है, जिसमें अगर आप घुसना चाहते हो और दिल्ली में इतना नेता मंत्री आपके चुंगल में बैठे हुए हैं, आप एजुकेटेड इडियट्स को नचाते हो, बोलते हो, तो आप जैसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए, ऐसे में होल्डिंग करो हेल्थ सेक्टर को, ठीक है। वो हेल्थ सेक्टर क्या होने वाला है सुन लो। अभी सबसे पहला नौकर बता दिया कि अभी ये नौकरानी वाले मतलब ऊपर मिडिल कास्ट वर्कर्स के ऊपर ओवर पावर कर जाएंगे। नौकर मिलेगा नहीं, तो जितने मिडिल कास्ट के लोग वगैरह हैं या फीमेल्स हैं, ये लोग बाहर आएंगे काम करने के लिए। अभी जो सेठानी बन के बैठे हैं ना, इतना बड़ा तोंत, इतना बड़ा पाछू बना के गाल गोल गोल बन के घूम रहे हैं, ये सब सूख जाएंगे जितने चर्बी हैं, है ना। तो वो 5-7 साल में देख लेना, ये और थुलथुली लोग नहीं मिलेंगे और ये लोग को शनि रगड़ा देगा, सबको अच्छा से रगड़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विषय बिंदु कहाँ क्या होने वाला है, ये जो स्वास्थ्य सेक्टर है, इसमें 1 नंबर खेल है। आपको पता होगा कई सारे 100, 150, 200 ऐसे जो भी मेडिसिन हैं जो कि अभी रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि या तो बैंड हैं या तो ये और आने वाला समय में फंक्शन नहीं करेंगे। पकड़ लो, आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, ये और एंटीबायोटिक दिया जाए, जिस डॉक्टर को होप करना है कि एंटीबायोटिक से ये अभी सेटअप हो जाएगा, वही एंटीबायोटिक उसके लिए रिवर्स एक्शन करेगा और उस बीमारी को एनहेंस करवा देगा। एंटीबायोटिक्स और अमृत नहीं बनेंगे, बल्कि और ज्यादा उस बीमारी को एग्रावेशन की ओर लेके जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो मार भी देंगे। यानी जो जीवाणु सुप्त अवस्था में थे, जागृत करके उस जीवाणु को मारा जा रहा था, वो जीवाणु ये जीवाणु मिलके आपको मारेंगे। लोकल भाषा का संत है। तो फिर मार्केट किसका पकड़ेगा? मार्केट उसी का पकड़ेगा जो आयुर्वेद बेस है। अब इसको फैक्ट को समझने के लिए आपको यूरेनस नेपच्यून के प्लूटो को समझना पड़ेगा, उनका पोजीशनिंग चेंज होने वाला है। और क्योंकि शनि डाउनफॉल पे जा रहा है, जब डाउन पे रहेगा और बाकी प्लैनेट को जब फलित करने लगोगे तो देखना आयुर्वेदास ग्रोन अप किया। मैं जिस समय दिल्ली हर साल दौड़ता था, वो झिंझोली करके एक संस्था था जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद को प्रमोट करता था। सूर्या फाउंडेशन का कंपनी था। ये थे हमारे सूर्या फाउंडेशन के जयप्रकाश अग्रवाल या जयप्रकाश ऐसे कुछ थे। वो आप जैसे सारे नेता को पकड़ में रखते हो ना, वो भी ऐसे ही पकड़ में रख के घुमा करते थे। मतलब हम प्रोग्राम में थे तो उस समय आदिवासी मंत्री जवाहरलाल आए, आडवाणी जी आए, उस समय का बात कर रहा हूँ। तो उस लेवल पे वो INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए। आयुष मेरे आंख के सामने, मतलब मैं भी था उसमें एक फाउंडिंग मेंबर, और इस प्रकार काम हुआ। हाँ, यस। तो और हाँ, बाद में हम लोग क्विट कर गए नेचुरोपैथी, और बाकी लोग आगे, बड़े बड़े नेता मंत्री और एजुकेटेड सब आ गए, तो नेचुरली हम लोग देखा कि साइड हो जाते हैं। आयुष भी, ये आयुष आप देख रहे हो वहां एक तो घूमते रहता है, मेरे फेसबुक में घूमते रहता है, आनंद बिरादर करके, है ना। ये लोग बहुत बढ़िया काम किए उस समय, बहुत अच्छा काम किए। तो इनका मार्केट का बोलबाला बहुत आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, तो और उसके लिए नहीं, ये लाल बाबा खत्म हो जाएगा। हाँ, लाल बाबा का पोल खोल भी होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। हाँ, इनका ग्रह का बल खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जब तक फूल वाले हैं तो लाल बाबा का बोल वाला चलेगा। फूल वाले डैमेज हुए तो पहले तो उसी को ठोकाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, और शनि कितना दिन रजिस्ट करेगा बताओ? 2000 रुपया मिनिमम घी को अगर 500 रुपए में बेच दो और देसी गाय के नाम पे धंधा चलाओ,
आप 35, 40, 50, 70 रुपए का तिल का तेल खरीदो और बोलो कि मैं इसको 150, 200 में तेल में बेच दूं और बाकी बनियाओं का धंधा खा जाओ, तो आप ऐसे ऐसे नेगेटिव काम करके देश को कितना दिन बकवा बना लोगे? तो वो लाल बाबा का धंधा ज्यादा दिन नहीं है, किसी दिन एक पत्ता खिसका तो सारा खोल पोल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो वो लोग बड़े अलर्ट में चल रहे हैं, लेकिन ये कितना दिन आप अलर्ट में चलोगे? हाथ मुट्ठी बांध के कितना दिन रुकोगे? बेईमानी का धन कितना दिन? संसार को सिखाओगे बेटा ये सांस छोड़ लो बोल के और खुद जाके पैर का ऑपरेशन करवा लो, कितना दिन तक का है, ठीक है ना। तो वो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन मैं यहां पर एक इंडिपेंडेंट सेक्टर बन चुका है, अगर आप मार्केट देखोगे तो बन चुका है, इंडिपेंडेंट मार्केट बन चुका है। आप देखो हाथकरघा, जो हाथ में काम करने वाले लेबर्स है ना, मिशन लूम से ज्यादा हैंडलूम कवर अप हो रहा है। तो मार्केट जा कहा रहा है उसको स्टडी करो पहले, तब जाके निर्णय लो और पैसा उसमें इन्वेस्ट करो या खुद इन्वेस्ट हो जाओ। लेकिन मैं ये कदाचित नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान जिस तबके पे हो, जिस धंधा पे हो, उसे छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे इजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुतों को ये ले डूबेगा आगे चल के। हाँ, तो इसलिए शनि क्षेत्र के ऊपर व्यवसायत्मक स्थिति को जनमानस के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, और क्योंकि सबसे बड़ा संकट जनता के ऊपर आने वाला है, तो जब उनके आधार पे अभी से अपना प्लेटफॉर्म बना के मजबूत हो जाओगे, तो उस समय आप हीरो बन गए होगे, हीरो। और कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना मिडिल कास्ट आर्थिक स्थिति वालों को, लेकिन आप हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं। यही एस्ट्रोलॉजी का मेन खेल है। उस तबके के बनियाओं को हमें बनाना पड़ेगा, उस तबके के बिजनेसमैन को हमें खड़ा करना पड़ेगा। ये क्योंकि जो ऑलरेडी अंधे भगत हैं उनको तो नहीं चेंज कर सकते। अभी जैसे बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, अमेरिकन, जर्मन, जापान, हॉलैंड से जो लड़के नौकरी में थे, बड़े बड़े डींग हाँक रहे थे, ईएमआई भर रहे थे, बड़े बिल्डिंग, बड़े कार, बड़े महंगी कार ले रहे थे, वो आज भीख मांगने के कगार पे आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, बैक गियर लेके घूम के पीछे आ रहे हैं। और यहाँ नया तबका वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उनको समझ में आ चुका है कि दिल्ली में जाके मैं 30,000 का नौकरी करूंगा, 10,000 का घर का किराया भरूंगा और 10,000 खाने पीने, बचा कितना? उन्हें पता चल गया है, अभी पता चल गया है ना। तो नया युवा पीढ़ी और नौकर चाकर गुलाम बनना नहीं चाहता है। अब वो सारे उतरेंगे फिर बिजनेस फील्ड में या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। कल का न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़े बड़े जो अमेजन और क्या क्या सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कंप्यूटर आईटी सेक्टर के जो बच्चे हैं उनको जॉब छोड़ा जा रहा है, निकाल के उनको फेंका जा रहा है। और वो जब फेंके, वो ढूंढ रहे हैं नौकरी हमें मिल जाए, वो लिंक्डइन वगैरह में नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो अल्टरनेटली क्या करेंगे? कुछ लोगों को तो मिल जाएगा, उसमें जो लोग तिगड़म लगाएंगे, बाकी जो रेसिडुअल रह गए, रेसिडुअल एलिमेंट्स कहां जाएगा? ऑटोमेटिक बिजनेस पे शिफ्ट करेगा या तो एग्रीकल्चर पे, क्योंकि थर्ड फील्ड और गवर्नमेंट बना नहीं रहा है कहीं पर। हाँ, तो ये सारे क्षेत्र बोल रहे हैं कि एजुकेशन हिट करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था हिट करेगा, ठीक है, और उधर से आपको घर और कपड़ा हिट करेगा, उधर रोटी बचेगा, और इधर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो लोग काम करेंगे, आने वाला समय उन्हीं के लिए है। और मैं इसके ऊपर विगत 30 साल से एजुकेशन गुरुकुल खोल के, आप मेरे चैनल जा सकते हो, गुरुकुल के ऊपर मेरे 2 चैनल चलते हैं, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी काम करते करते इतना साल का एक्सपीरियंस रखा हूं। हम उस समय फेल हो गए, मैं सक्सेस हुआ नहीं कहूंगा, सक्सेस हुआ, लेकिन मैं अपने को 100 नंबर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आने वाला समय इस प्रकार के रिफॉर्मेशन एक क्रांति का लूप लेने वाला है। अभी देखो, ये गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट का दोष नहीं दे रहा हूं, गवर्नमेंट का दोष नहीं दे रहा हूं, सिस्टम का दोष दे रहा हूं, जो सिस्टम अभी हमारे पूरे भारत के शब्दों को दबा के रखा है। स्वाधीन इंडिपेंडेंसी ऑफ टॉक अभी नहीं है, और ये आने वाला समय में ब्लास्ट करेगा, और ऐसा ब्लास्ट करेगा कि एक रिवॉल्यूशन खड़ा करेगा। यही उस समय हाथ वालों के साथ हुआ, और जिसका परिणाम था अन्ना हजारे और ये आपका क्या नाम है, अपने झाड़ू वाला, ठीक है।
हाँ नाम लो आप, मैं नहीं पहचानता उसको, ठीक है, वो आपके दिल्ली में रहता है, झाड़ू लगा लगा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी ये मुझे बू आ रहा है जलने का, क्योंकि जनमानस के सिस्टम को जितने परिमाण में दबाया जा रहा है, ये जब ब्लास्टिंग करेगा तो फिर वहां पर 56 इंच भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। और उस समय फिर एक भयंकर रिवॉल्यूशन के स्टेप पे चला जाएगा, तो नेचुरली सिस्टम परिवर्तन में आएगा। लेकिन आप जैसे बुद्धिमान बनिया साइलेंस रह के अगर इनके लिए फील्ड क्षेत्र बना दिया, अभी अपना जो कर रहे हो उसे कमाओ, लेकिन आने वाला के लिए आपका शनि का महादशा भी कह रहा है, इतना मस्त कंडीशन पे बैठा है कि ऐसे कंडीशन पे सबसे ज्यादा नफा में तो आप लोग रहोगे। सुइटेबल एंड फ्रूटफुल टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, तभी जब अपने कर्म को सुधारोगे। बोलोगे पेक लेके कहां खड़ा रहेंगे गुरुजी बता दो, फिर बोलूंगा हनुमान को भी पिलाओ। ठीक है।